इसी 1 तारीख को जो बजट आया है वो भी एक तरह से देश के युवाओं को ही समर्पित। दोस्तों, आप भी घर बैठे हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं और आप भी अपना खुद का कोई भी छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, यानी अपना खुद का कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और जिसमें आप लोगों को पैसों की आवश्यकता है, तो अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने एक नई और फ्रेश योजना शुरू की है, जिसके तहत आप अपने आधार कार्ड से घर बैठे 1 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए का लोन लेके आप अपना कोई भी कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, यानी आप अपना कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस योजना के तहत लोन लेते हैं तो आपको इस लोन में 35% की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको इस योजना के तहत 20% की सब्सिडी मिलेगी। और दोस्तों, ये लोन आपको कैसे अप्लाई करना है, और ये लोन लेने के लिए आपको किसी बैंक या दफ्तर में नहीं जाना होगा। आप अपने घर बैठे अपने ही मोबाइल से एक छोटा सा फॉर्म भर के भी ये आप लोन ले सकते हैं। और अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो भी आपको ये लोन दे दिया जाएगा। और ये लोन आपको कैसे अप्लाई करना है आपके मोबाइल की मदद से, ये आपको अब जानकारी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वो जानकारी लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे भी लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को बता दें कि अपने ही घर बैठे ये लोन आपको कैसे अप्लाई करना है। लोन लेने के लिए आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले गूगल ओपन करना है और आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है जन समर्थ। दोस्तों, आप जैसे यहाँ पे जन समर्थ टाइप करते हैं तो आपके सामने एक इस प्रकार की एक वेबसाइट ओपन होगी। ये जो वेबसाइट है भारत की है, रियल और भरोसेमंद वेबसाइट है। इसके तहत आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो एक दूसरा पेज है वो आपके सामने इस प्रकार का ओपन होता है और यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आपको पहले इन निर्देशों का पालन करना होता है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आवेदक कृपया ध्यान दें कि जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी तरह भुगतान करने के लिए नहीं कहता है। यानी दोस्तों, यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि आप जन समर्थ वेबसाइट से आप अगर लोन ले रहे हैं या कर्ज ले रहे हैं और आपको कोई पहले भुगतान करने के लिए कहता है तो आप भुगतान बिल्कुल न करें। तो दोस्तों, इस पेज को यहाँ से कर देते हैं स्किप और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे आपने स्किप किया तो अगले वाला पेज है वो आपके सामने इस प्रकार का ओपन हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस योजना के तहत आपको टोटल 15 योजना के तहत लोन मिलने वाला है और 7 ऋण श्रेणियों के तहत आपको अलग अलग लोन मिलने वाला है। और इस वेबसाइट में 200 से भी ज़्यादा ऋणदाता है, यानी यहाँ पे आपको बताया गया है इस वेबसाइट से 200 से भी ज़्यादा लोगों ने वो लोन प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों, मैं आगे पहले थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इस वेबसाइट के तहत आपको 13 या ऐसी कौन सी योजना है जिसके तहत आपको लोन मिलने वाला है और 7 ऐसी कौन सी ऋण श्रेणी है जिसके तहत आपको लोन मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली जो श्रेणी है वो किसान उपज निधि योजना है और इसमें आप देख रहे हैं एक योजना के तहत आपको लोन मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप बैंकों से किसी तरह भी कर्ज ले रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्याज भरना पड़ता है, तो आप यहाँ पे ये किसान उपज निधि ये आप कर्ज ले सकते हैं। दोस्तों, इसकी अगली वाली श्रेणी है किसान ऋण किसान क्रेडिट कार्ड, यानी दोस्तों आपने इसका शॉर्टकट नाम अभी तक नहीं जाना होगा। इसका शॉर्टकट नाम है केसीसी लोन। मेरे वीडियो कई सारे ऐसे किसान देख रहे हैं जिन्होंने केसीसी लोन भी लिया है, तो आपने केसीसी लोन दिया है तो दूसरी ऋण श्रेणी के तहत भी आप लोन ले सकते हैं और इसमें 2 योजना के तहत आपको ये कर्ज मिलने वाला है। इसकी अगली वाली श्रेणी है कृषि आधारित संरचना ऋण। इसमें दोस्तों 3 योजना के तहत आपको ये लोन मिलने वाला है कृषि आधारित संरचना ऋण में। और यहाँ पे बताया गया है कि आप किसान हैं और आप किसी भी प्रकार की फसल कटा रहे हैं या फसल उपजा रहे हैं और जिसमें आपको पैसों की आवश्यकता है, तो आप ये कृषि आधारित संरचना ऋण ये आप लोन ले सकते हैं। इसकी अगली श्रेणी है व्यवसायिक गतिविधि। यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यवसायी ऋण, यानी यहाँ पे बताया गया है इसमें 6 योजना के तहत आपको लोन मिलने वाला है और इसमें बताया गया है कि ये ऋण लेने के लिए आपको कोई भी नया व्यवसाय स्थापित करना है या स्थिर व्यवसाय को विस्तार के लिए ये आपको कर्ज मिलने वाला है। यानी दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि कोई आप अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं या आपका मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और जिसमें आपको पैसों की आवश्यकता है, तो आप ये व्यवसाय ऋण आप ये ले सकते हैं। दोस्तों,
इसके अगला वाला है ऋण चुकाना। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे ऋण चुकाना, इसमें एक योजना के तहत आपको लोन मिलने वाला है और इसमें बताया गया है लॉज और स्वयं सहायता के लिए ये कर्ज दिया जा रहा है। यानी दोस्तों अगर आप शहर के रहने वाले हैं या ग्रामीण के रहने वाले हैं, आप गरीब हैं और आपको अनाज की जरूरत है और आपके पास में अन्न या अनाज नहीं है और खुद की स्वयं सहायता के लिए जैसे आप बीमार है और आपके पास में पैसा नहीं है, तो आप ये ऋण चुकाना ये आप कर्ज ले सकते हैं। इसके अगला वाला है ऋण, यहाँ पे इसके अगला वाला है शिक्षा ऋण। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है एक योजना के तहत लोन मिलने वाला है। इसमें बताया गया है कि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे भारत में पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं और आपके पास में पैसा नहीं है, तो आप ये शिक्षा ऋण है ये आप कर्ज ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया गया है कि मेरा कोई भी छोटा मोटा कारोबार शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पैसों की आवश्यकता है, तो अब ये व्यवसाय गतिविधि ये मैं कर्ज ले रहा हूँ और इसकी जो लोन लेने की जो प्रक्रिया है श्रेणियों की सेम है, तो आप किसी भी ऋण श्रेणी के तहत लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यवसाय ऋण है ये मैं लोन ले रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं एक कॉलम बना हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है पात्रता की जांच करें, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज इस प्रकार का ओपन होता है और यहाँ पे कुछ जानकारी दी है कि ये आपको कर्ज है ऋण, यहाँ पे ऋण दिया जा रहा है नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए या व्यवसाय को विस्तार के लिए कर्ज दिया जा रहा है। यानी यहाँ पे आपको बताया गया है कि कोई भी आप कारोबार शुरू करें या मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं तो आपको ये कर्ज आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे बताया गया आइए अपनी योग्यता की जांच करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि पहले आप अपनी आयु है वो आप जांच कर लें कि आपको ये लोन मिलने वाला है या नहीं। यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए, पहले इन सवालों का जवाब देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक उपयोग विकल्प का चयन करें जो हम आपके लिए बेहतरीन योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप ये लोन किसके लिए ले रहे हैं, हथकर बुनकर के लिए ले रहे हैं या आप मैनुअल सफाई कर्मी है तभी कर्ज ले रहे हैं या आप सड़क विक्रेता हैं या फेरी वाले तभी कर्ज ले रहे हैं या आप कोई अन्य व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं नहीं तो कोई सड़क विक्रेता हूँ, नहीं कोई फेरी वाला हूँ, अन्य कोई कारोबार के लिए लोन ले रहा हूँ, तो इसलिए फिर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने और भी कई सारे अलग अलग सवाल हैं, इनका भी पहले मुझे सवालों का जवाब देना होगा। सेकंड सवाल है यहाँ पे आप बताएं कि आप किस प्रकार व्यवसाय गतिविधि करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उनका चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप लोन ले रहे हैं, ये किस प्रकार का ले रहे हैं, ये आप नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैं नया कारोबार शुरू कर रहा हूँ इसलिए नए पे क्लिक कर देता हूँ। इसके आगे बताया गया है क्या आपने 8वीं पास कर ली है। दोस्तों अगर आपने 8वीं पास कर ली है तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो ना पे क्लिक करना है। तो दोस्तों मैंने 8वीं पास कर लिया इसलिए मैंने हाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके आगे बताया गया है क्या आपने ईडीपी परीक्षण कर लिया। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं या आप ऐसे ही हैं। तो दोस्तों मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ इसलिए ना पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पे 25% सब्सिडी मिलेगी, अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आपको यहाँ पे 35% की सब्सिडी मिलेगी। इसके आगे बताया गया है कि अपना व्यवसाय प्रकृति का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप किस प्रकार का कारोबार कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं या व्यवसाय सेवा के लिए कर रहे हैं या व्यापार के लिए करें। तो दोस्तों मैं व्यापार के लिए कर रहा हूँ इसलिए व्यापार पे क्लिक कर देता हूँ। आगे बताया गया है आप अपना लिंग चुनें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप पुरुष हैं या महिला हैं। तो दोस्तों मैं पुरुष हूँ इसलिए पुरुष पे क्लिक कर देता हूँ। अगर दोस्तों आप महिला हैं तो ये लोन आपको जल्द ही 2 घंटों के अंदर मिलने वाला है और साथ ही में आपको इसमें यहाँ पे 50% की सब्सिडी मिलेगी। यानी दोस्तों आपको 50% की छूट मिलने वाली है। इसके बाद आगे बताया गया है आप अपनी सामाजिक श्रेणी चुनें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप यहाँ पे आप ओबीसी हैं या SC ST हैं या अन्य श्रेणी के। दोस्तों तो मैं अन्य श्रेणी पे क्लिक कर देता हूँ। और इसके आगे बताया गया है कि आप अपना भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, नहीं तो ना पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं विकलांग नहीं हूँ इसलिए ना पे क्लिक कर देता हूँ। आगे दोस्तों आपको बताया गया है यहाँ पे कुछ अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं, आपको यहाँ पे देखना है। अगर इन क्षेत्रों के आप रहने वाले हैं, जैसे उत्तराखंड के होंगे या हिमाचल प्रदेश के होंगे या आप जम्मू कश्मीर के होंगे या आप ऐसे कोई पहाड़ी क्षेत्र हैं या आपके ऐसे जनजातियों के क्षेत्रों के रहने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नहीं तो आपको ना पे क्लिक करके आपको अपने यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट में बताना है कि आप किन शहर से रहने वाले हैं।
आगे बताया गया आप अपना स्थान चुनें, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप शहर में रह रहे हैं या ग्रामीण में। तो दोस्तों मैं ग्रामीण में रह रहा हूँ, इसलिए ग्रामीण पे क्लिक कर देता हूँ। आगे बताया गया है कि लाभार्थी आप किस प्रकार का चयन करें, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप कारोबार शुरू करें, इसमें आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं या अकेले। यहाँ पे आपको एक तीर का निशान देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यक्तिगत पर और गैर व्यक्तिगत पर। तो दोस्तों अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो व्यक्तिगत पर, और पार्टनरशिप में करें तो गैर व्यक्तिगत पर। तो दोस्तों मैं अकेला कर रहा हूं, इसलिए व्यक्तिगत पर क्लिक कर देता हूं। आगे बताया गया है प्रोजेक्ट लागत दर बताएं, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप लोन कितने का लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये लोन है मैं 4 लाख का लेना चाहता हूं, इसलिए मैं 4 लाख पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया है कृपया हमें वो राशि बताएं आप निवेश कर सकते हैं, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि लोन के अलावा आप अपने कारोबार में कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों लोन के अलावा जो मैं पैसा है वो 50,000 रुपये निवेश कर सकता हूँ। इसके आगे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं योग्यता की गणना करें, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होता है, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि बधाई हो कि आपको ये व्यवसाय गतिविधि के तहत लोन आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मुझे इस प्रकार का लोन मिला हुआ है, आप देख सकते हैं 3.5 लाख रुपए का लोन मिला हुआ है, और जिसकी EMI किस्त है वो मुझे 7,440 रुपए भरना होगा। यानी दोस्तों ये लोन लेने के बाद में हर महीने मुझे 7,440 रुपए भरना होगा, और ये लोन मुझे धीरे धीरे 5 साल के बाद में चुकाना होगा। और इसकी अगर चुकाने की समय अवधि है बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी समय अवधि भी बढ़ा सकते हैं। लोन लेने के लिए आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है, और आप देख सकते हैं आवेदन करें लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इंटरफेस इस प्रकार का ओपन होता है, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में ये आप देख रहे हैं कैप्चा कोड है, वो कैप्चा कोड है इस कॉलम में, ये कैप्चा कोड इस कॉलम में फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको अनुमति दे देनी है। और अनुमति देने के बाद में यहाँ पे OTP प्राप्त करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों OTP यहाँ पे प्राप्त करने के बाद में आपका जो मोबाइल नंबर आपसे लिया जाएगा, और आपको वो मोबाइल नंबर दिया जा रहा है जो आपके खाते से लिंक हो। जैसे आप वो नंबर आप डालेंगे तो 2 या 3 घंटों के बाद आपको तुरंत ही लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।